हाउ आर यू। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैसेज पासिंग के बारे में। ओके, तो आप सब ने सुना ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर मैसेज पासिंग एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका मीनिंग क्या है और वो किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे मैसेज पासिंग को। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द मैसेज पासिंग, एंड कभी कभी आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बोला जाता है मैसेज पासिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो मैसेज पासिंग क्या है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैसेज पासिंग, व्हाट इज़ द मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करने के लिए बोलता है, उसी को हम मैसेज पासिंग कहते हैं। ओके, तो मैसेज का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करना चाहता है तो उसी को हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरीके से ये किया जाता है यहाँ पे। तो इम्प्लीमेंट द मैसेज पासिंग। तो यहाँ पे मेरा ये मेन फंक्शन है यहाँ पे। ओके, सो मेन फंक्शन के अंदर अभी मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, और उस क्लास के अंदर मैं एक मेथड लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू क्लास, न्यू क्लास। ओके, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दूँगा मैं मैसेज क्लास का नाम मैंने दिया है इसको। ठीक है, तो ये क्लास मैंने बनाया है अभी। ओके, तो इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊँगा यहाँ पे पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग नाम से मेथड मैं बनाऊँगा यहाँ पे, ग्रीटिंग। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे दूँगा sysout system.out.println यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज दे दूँगा वेलकम इन जावा, वेलकम इन जावा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, उसके अंदर एक मेथड बनाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर जाऊँगा यहाँ पे, तो ये मेरा ये क्लास है मेन क्लास। ओके, अब इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो ये इसका स्टैटिक मेथड है। इस स्टैटिक मेथड के अंदर मैं मेरा जो मैसेज क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ओके, तो मैसेज यहाँ पे इस तरीके से मैसेज मेरा क्लास है, मैसेज का यम यहाँ पे, और उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा न्यू मैसेज। ओके, इस तरीके से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी ये जो मेरा मेन क्लास है, ये मेन क्लास इस ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करना चाहता है। तो यम डॉट यहाँ पे ग्रीटिंग नाम से मेथड है हमने बनाई थी, तो ये मेथड हमने कॉल कर दी है किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन ने मैसेज, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैसेज, सॉरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मैसेज का, उसकी मेथड यहाँ पे कॉल कर दिए, तो इसी को बोला जाता है मैसेज, बोला जाता है मैसेज। ओके, तो इसी को मैसेज बोला जाता है। और मैसेज पासिंग का कंसेप्ट यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट की मेथड को दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करता है, उसी को बोला जाता है मैसेज पासिंग। ठीक है, तो इस केस में हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है मैसेज का, और उसकी मेथड ग्रीटिंग हमने कॉल कर दी है यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है मैसेज पासिंग बोला जाता है। ठीक है, तो मैसेज पासिंग सिंपली यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करता है बाय पासिंग सम पैरामीटर आर्गुमेंट, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट की मेथड जो दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करता है उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, उसी को मैसेज पासिंग कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान कंसेप्ट है मैसेज पासिंग का। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूँ यहाँ पे, रन एज ए जावा एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा वेलकम इन जावा। तो ये मैसेज है यहाँ पे, ये मैसेज पास किया गया है यहाँ पे किसके थ्रू, मैसेज ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस मेथड के अंदर यहाँ पे। तो एक मेथड ने दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल कर दी है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल की है, तो इसी को कहा जाता है मैसेज। तो मेन मेथड ने ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा मैसेज का, ये उसको मैसेज दिया है कि आप अपनी मेथड जो है ग्रीटिंग उसको कॉल करो और उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसी को बोला जाता है मैसेज पासिंग कहा जाता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपका ये मैसेज पासिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैसेज पासिंग सिंपली कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करने के लिए कॉल करता है यहाँ पे, उसी को बोला जाता है मैसेज पासिंग। ठीक है,
तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द मैसेज फंडिंग इन ओप्स। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।